Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you people are doing well. चैप्टर नंबर 12 हमारा स्टार्ट है, जो कि पर्सनैलिटी के बारे में है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन पढ़ी थी। सेकंड लेक्चर में हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग पर्सनैलिटी पढ़ी थी, जिसमें हमने क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ भी पढ़ा था, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम पर्सनैलिटी थेरीज पढ़ रहे थे। स्टार्ट जो था वो हमारा साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव था, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर और एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रीजन्स ऑफ माइंड बाय सिगमंड फ्रॉइड। कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। फर्स्ट वन इज़ कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस क्या होता है कि प्रेजेंट मोमेंट होता है, उसमें आप प्रेजेंट होते हो, अवेयर होते हो, आपको पता होता है कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। द कॉन्शियस माइंड कंटेन्स ऑल द थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स एंड विशेस ऑफ विच वी आर अवेयर एट एनी गिवन मोमेंट। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में हम जिन चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं वो सारा कॉन्शियसनेस कहलाता है। दिस इज़ द एस्पेक्ट ऑफ आवर मेंटल प्रोसेसिंग दैट वी कैन थिंक एंड टॉक अबाउट रैशनली, और लॉजिकली हम इन चीज़ों के बारे में सोच भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। दिस आल्सो इंक्लूड्स आवर मेमोरी विच इज़ नॉट ऑलवेज पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस बट कैन बी रिट्रीव्ड ईजिली एंड ब्रॉट इनटू अवेयरनेस। इसमें हमारी मेमोरी भी आ जाती है, जो कि कॉन्शियस पार्ट का हिस्सा नहीं होती, लेकिन जब हम उसको रिट्रीव करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो ईजिली हमारी अवेयरनेस में वो चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास प्री कॉन्शियस है। द प्री कॉन्शियस कॉन्सिस्ट ऑफ एनीथिंग दैट कुड पोटेंशियली बी ब्रॉट इनटू द कॉन्शियस माइंड। ठीक है, प्री कॉन्शियस में वो इंफॉर्मेशन या वो मेमोरीज होती हैं जिनको हम थोड़ी सी एफर्ट से फ़ौरन से कॉन्शियस माइंड में ले आते हैं। तो कॉन्शियस में क्या था कि प्रेजेंट मोमेंट में जितनी भी चीज़ों के बारे में हम अवेयर होते हैं वो हमारा कॉन्शियसनेस होता है। अब प्री कॉन्शियस क्या होगा कि थोड़ी सी एफर्ट से जब हम चीज़ों को कॉन्शियस माइंड में ले आएंगे तो वो वाला पार्ट हमारा प्री कॉन्शियस होगा। नेक्स्ट रीजन ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अगर आपको याद हो या आपने लेक्चर अटेंड किया हो तो आपको पता होगा कि सिगमंड फ्रॉइड ने ज़्यादा चीज़ें जिस पे फोकस किया था, जिस टर्म पे ज़्यादा फोकस किया था, वो अनकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स पे उसने बात की थी। द अनकॉन्शियस माइंड इज़ अ रिजर्वियर ऑफ फीलिंग्स, थॉट्स, अर्जेस एंड मेमोरीज दैट आर आउटसाइड ऑफ आवर कॉन्शियस अवेयरनेस। वो तमाम फीलिंग्स, थॉट्स या मेमोरीज जो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होती, वो हमारे अनकॉन्शियस में सेव्ड होती हैं। The unconscious contains contents that are unacceptable or unpleasant, such as feelings of pain, anxiety or conflict. तो unconscious mind में हमारा वो सारा content होता है जो unacceptable होता है और अनप्लेयर भी हो सकता है। हमारी फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होती हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो ज़्यादातर जो हमारी चीज़ें हैं वो अनकॉन्शियस में स्टोर होती हैं। अब फ्रॉइड ने इन 3 लेवल्स को आइसबर्ग से रिलेट किया है। फ्रॉइड लिंक द 3 लेवल्स ऑफ माइंड टू एन आइसबर्ग। द टॉप ऑफ आइसबर्ग दैट यू कैन सी अबव द वाटर रिप्रेजेंट द कॉन्शियस माइंड। ठीक है, आइसबर्ग की जो टिप बाहर होती है वो हमारा कॉन्शियस माइंड होगा। द पार्ट ऑफ आइसबर्ग दैट इज सबमर्ज्ड बिलो द वाटर बट इज स्टिल विजिबल। वो पार्ट ऑफ आइसबर्ग जो वाटर के अंदर होता है लेकिन फिर भी हमें नज़र आ रहा होता है, वो हमारा प्री कॉन्शियस होता है। द बल्क ऑफ द आइसबर्ग दैट लाइज अनसीन beneath द वाटर लाइन रिप्रेजेंट द अनकॉन्शियस। और आइसबर्ग का वो पार्ट जो वाटर लाइन से नीचे होता है और हमें नज़र नहीं आता, वो अनकॉन्शियस होता है। और वो ज़्यादा पार्ट जो है वो पानी के अंदर होता है, हमें सिर्फ टिप ऊपर नज़र आ रही होती है, लेकिन ज़्यादातर आइसबर्ग जो है वो पानी के बिल्कुल अंदर होता है। तो इस तरह से फ्रॉइड ने कहा है कि वो जो पार्ट विजिबल नहीं होता वो हमारा अनकॉन्शियस पार्ट होता है। हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, जितने भी साइड इवेंट्स हैं वो सारे वहाँ पे स्टोर होते हैं। और ये रहा आइसबर्ग। इस तरह से करके आप डायग्राम बनाकर शो कर सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड विजिबल होता है, प्री कॉन्शियस अंडर वाटर होता है लेकिन हम उसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं, और अनकॉन्शियस वाटर जो है वो बीनीथ द वाटर होता है, और बीनीथ द वाटर लाइन होता है, उसको हम नहीं देख पाते, और वो सारा हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बाय सिगमंड फ्रॉइड। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।